खबर भंडारा से है, जहां पर नगर परिषद चुनाव में नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर अश्वनी भांडेकर ने अपनी चुनावी वादों के प्रचार तेज कर दिए हैं। भांडेकर का कहना है कि भंडारा में सबसे बेहतर आरोग्य व्यवस्था विकसित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने नगर परिषद का खुद का हॉस्पिटल शुरू करने का वादा किया ताकि आम नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके। इसके साथ ही हर चौक पर CCTV कैमरे लगाकर शहर की सुरक्षा मजबूत करने की बात कही। डॉक्टर भांडेकर ने स्वच्छ व शुद्ध पेयजल और जरूरतमंदों के लिए घरकुल योजना को भी अपने एजेंडे में शामिल किया। सर एक्चुअली क्या हुआ है ना, क्या बोलते हैं, अंडर वाटर ड्रेनेज सिस्टम और पानी पुरवठा योजना, ये दोनों का काम माननीय आमदार साहब ने ऑलरेडी लिया हुआ है, मंजूर भी किया है। इसमें ये रास्तों का जो दुरुस्ती वाला जो काम है, करेक्शंस वाला काम है, इसमें करीब 215 कोटी का ये काम ऑलरेडी मंजूर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि सीवर के लाइंस भी अंदर से डले हुए हैं, रास्तों में से पानी के भी लाइंस पाइपलाइंस डले हुए, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो क्योंकि ये भी रास्तों का फोड़ना ही पड़ा क्योंकि सीवर लाइंस और पाइपलाइंस की वजह से, तो इसमें करेक्शंस के लिए समय ऑब्वियसली लगता ही है। और अभी इस बीच का बारिश के दिन तो काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब 4-4.5 महीने का इस समय का रेनी सीजन बड़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने आचार संहिता के पहले फटाफट 170 रास्तों का काम भी हाथ में लिया था आमदार साहब ने। लेकिन बीच में आप लोगों को सभी को पता ही है कि विरोधी पक्ष के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर साहब के काम को ब्रेक कर दिया, पालक मंत्रियों ने साइन नहीं की वगैरह, काफ़ी बड़े बड़े विरोधकों ने यहाँ पर टांग अड़ाने का काम किया, अगर ऑब्वियसली कहा जाए तो। और उसके वजह से क्या हुआ कि हमारे भंडारे के लोगों को जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, रास्तों की दुर्घटनाएं होती, सारी चीज़ें जो सर ने अपने आमदार साहब ने ऑलरेडी लिया था ये संकल्प, लेकिन वो जानबूझकर उन्होंने कुछ बड़े नेताओं ने यहाँ पर अपक्ष वाले, मतलब क्या बोलेंगे, विरोधी पक्ष वाले कुछ लोगों ने टांग अड़ाई है। तो इसीलिए ये विकास के काम, हमारे शहर के रास्तों के काम नहीं हो पाए, ये भी काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी आमदार साहब ने वहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर डाल कि नहीं, मुझे करना ही, मेरे भंडारे के सभी लोगों का ये जो प्रॉब्लम्स है रास्तों का, ये निपटाना ही चाहिए। इसीलिए वो आचार संहिता के बाद में अपना इलेक्शन भी हो जाता है, अपनी सरकार स्थापन होने के बाद पूरे होने ही वाले हैं, लेकिन वो समय ही लगता है बेटा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप वो सारे काम होते हैं। अच्छा, लोगों में ये भी चर्चा है कि जल पर्यटन के लिए जो निधि आया है उसका वो जल पर्यटन का कुछ काम दिख नहीं रहा है। हम लोग खुद अभी उस दिन ब्रॉडकास्ट भी हुआ था, अभी 4 दिन के पहले हम लोग सारे योग गुरु थे, योग साधक थे, योग प्रशिक्षक, वहाँ पर हम लोग करीब 200 लोग के आसपास जल पर्यटन के स्थल पर, जहाँ ऑफिसर्स क्लब की जस्ट वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा रास्ता है, वहाँ जाने के बाद तो इतना सौंदर्यीकरण का काम चालू है, मतलब एक 40 से 50% तो भी काम मतलब हो गया है, जिसमें हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क, डेस्टिनेशन लोकेशन, गो कार्ट, सारी चीज़ें एडवेंचरस बच्चों के लिए और सभी के लिए एक अच्छा टूरिस्ट सेंटर बनने वाला है जल पर्यटन के नाम से यहाँ पर। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और किस मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में और लोगों से क्या अपील कर देता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी नरेंद्र भांडेकर, नगराध्यक्ष पद की नई उम्मीदवारी है। और मेरा विजन तो यही रहेगा कि भंडारा में सबसे पहले एज ए डॉक्टर करके मुझे भंडारा की आरोग्य व्यवस्था ये सबसे अच्छी बनानी है। उसके बाद में सफाई वाला जो है क्षेत्र है, इसमें पूरी अच्छी तरीके से स्वच्छता यहाँ पर हो, वो चीज़ एक थोड़ा सा ठान लिया है मैंने। उसके बाद में सभी जो साफ़ सफाई वाले, उसके साथ साथ में अपने हर स्क्वेयर्स में हमारे CCTV कैमरेज प्लांट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। उसके साथ साथ में हम लोग देखते हैं कि कई बार अभी जैसे पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, उस पर लाइट होता है, तो वो काफ़ी डिस्टेंस में ये पोल्स प्लांट किए हुए हैं, लेकिन उसके बीच में भी कई सारे जगहों पे हम लोग देखते हैं तो अंधेरा रहता है। और बेचारी लड़कियाँ अगर ट्यूशन से आती हैं, महिलाएं वगैरह हम लोग देखते हैं कि नौकरी से लेट आती है घर पे, तो सुरक्षितता उनको देना पड़ेगा हम लोगों को, महिलाओं को और बच्चियों को। तो इस तरीके से CCTV कैमरे भी प्लान करेंगे। साथ में 2 पोल्स के बीच में अगर ज़्यादा अंतर है तो उसके बीच में हम लोग ट्यूबुलर पोल्स प्लान करेंगे, ताकि अंधेरा बिल्कुल भी ना रहे। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे। साथ में नगर सेविका के साथ में हम लोग एक अधिकारी भी रिक्रूट यहाँ पर हर प्रभाग में करने वाले हैं। उसके साथ में नगर परिषद के हम खुद के कुछ हॉस्पिटल्स यहाँ पर तैयार करेंगे, जहाँ पर हर प्रभाग में होगी, ताकि सबको एक क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री में ट्रीटमेंट वहाँ पर हो। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीज़ें करने वाले हैं। सारी बातें आपने बताई, लेकिन इसमें एक भी बात तो मैं मूलभूत सुविधा को लेकर कोई नहीं देखना। मूलभूत सुविधा है ना बेटा, इसमें जैसे हम लोग बोलेंगे कि अभी देख रहे हैं ना, अभी कई सारे लोगों को, फैमिलीज़ को ना पानी नहीं मिल रहा है, और इवन पानी तो कहाँ पर आ रहा है, तो खराब पानी आ रहा है। तो हम लोग आमदार साहब की मदद से जो पानी पुरवठा योजना
जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो इसमें हम लोग ना 2 टाइम का पीने का पानी देंगे और 2 टाइम का पीने का पानी, और उसके साथ साथ में कई सारे क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कई सारे लोगों को, फैमिलीज़ को ना पट्टे वितरण नहीं हुआ है। मतलब शायद अंग्रेज़ों के ज़माने से हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब 105 सालों से ना पट्टे का वितरण नहीं हुआ। जो नजूर के पट्टे होते हैं उसका वितरण नहीं हुआ है, और क्योंकि एक्चुअली 105 साल से टाउन सर्वे प्लानिंग ही नहीं हुआ है, इसकी वजह से मुझे तो पहले लगेगा कि ये होना चाहिए। इसके एक्चुअली माननीय आमदार साहब ने 2,40,00,000 रुपये खुद के स्थानिक निधि से डालकर और गवर्नमेंट के कुछ 1 करोड़ रुपए डाल के इसे अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ का ही प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत 16,400 पट्टों का वितरण यहाँ पर होने वाला है। तो ये सही में मतलब वेरी गुड न्यूज़ है सभी लोगों के लिए जिनके पट्टे उनके खुद के हक के नहीं है, तो वो रजिस्ट्री उनके नाम की यहाँ पर होने वाली है। ये सबसे मुझे तो लगता है कि आनंद भरी एक हंसी सभी लोगों के मुख पर रहेगी। और ऑब्वियसली एक बार के पट्टे का वितरण उनको हो गया, मतलब प्रॉपर्टीज प्लॉट उनके हक के अगर हो गए, तो उसके बाद में वहाँ पे प्रॉपरली मेजरमेंट के हिसाब से उनके जिनको रिक्वायरमेंट है घरकुल की, तो वो घरकुल उनको प्रदान कर देंगे। ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर हम क्या बोलेंगे, पानी का हो गया, साफ़ सफाई का हो गया, और घर भी यहाँ पर मिल रहा है। और इसके बाद में तो बड़े बड़े काम तो माननीय आमदार साहब ने किए ही है, उससे हमारा व्यवसाय निर्मित ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब रोजगार निर्मित बढ़ने वाला है। महिलाएं हैं या विद्यार्थी हमारे यहाँ पर है, कई सारे बच्चे अपने यहाँ पर देख रहे हैं कि बेचारे बेरोजगार है, तो यहाँ पर रोजगार निर्मित डेफिनेटली हम लोग करने वाले हैं। भंडारा से धमपाल मिश्राम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।